ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जीपी की बात करते हैं। तो जीपी में क्या होता है, दो टर्म का रेशो आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है, दो टर्म का रेशो कांस्टेंट रहेगा। यानी अगर कोई एक सीरीज है, जैसे मान लो A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक है, A7 A8 A9 A10 डॉट डॉट डॉट, तो R इक्वल टू, R होता है कॉमन रेशो, A2 अपॉन A1 A3 अपॉन A2 A4 अपॉन A3, ये सब कांस्टेंट इक्वल रहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जनरल टर्म होगा, ठीक है। जनरल टर्म को Tn से रिप्रेजेंट करते हैं, तो AR रेज़ टू पावर n-1 AR n-1, ये होता है आपका जनरल टर्म, ठीक है। कॉमन रेशो निकालना हमने बता दिया है। लास्ट से पीथ टर्म, तो AR n-P, ये लास्ट से पी टर्म होता है, ठीक है। चलो, और इसके बाद अगर तीन टर्म है, ठीक है, ABC, तो ये होता है B² इक्वल टू AC, इसमें ये जाएगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी रहती है। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है आपको, ठीक है, क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं द नंबर विल बी, नंबर क्या है, ठीक है, चेक किया जाएगा। अब एपी के लिए क्या होता है, मिडिल वाले टर्म का डबल, एपी का ये होता है मिडिल का डबल करो, 1 का डबल 2 हो गया, और इन दोनों को जोड़ दो, √2 + 1 √2 + 1, तो ये बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए जी पे आ जाओ, 1 का स्क्वायर √2 + 1 √2 - ठीक है, A² B² लगेगा, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 2 1 1, 1 ही ये आ रहा है, 1 ही ये आ रहा है, यानी ये आपका जीपी है। क्लियर हुआ, जीपी हो गया आपका। चलिए अब हम आ जाते हैं इस पे, ठीक है, पीथ क्यू एंड आर टर्म ABC, देन देखो कभी कभी साइकिल ऑर्डर में रहेंगे, जैसे PQ QR, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से जैसे यहाँ पे P Q और R, इस टाइप से अगर कोई रहेगा P - Q Q - R, ठीक है, R - P, तो इनका क्या है, इनको जो सम करोगे तो 0 ही आएगा, ये प्रॉपर्टी रहती है। ऐसे कर लो या डायरेक्ट कर लो, तो यहाँ पे क्या होगा, ABC की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो पावर क्या आ जाएगी, 0। किसी की पावर अगर 0 होती तो क्या होता है, वो 1 होता है। किसी की पावर अगर 0 हो जाए तो क्या होता है, वो 1 होता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं आता। अब 27 पे आ जाओ, ठीक है। इफ़ द थर्ड टर्म ऑफ GP इज 4, किसी GP का थर्ड टर्म 4 है, एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म, ठीक है, तो पहले 5 टर्म का हमको निकालना है। अब द गिवन है थर्ड टर्म, ठीक है, थर्ड टर्म होता है
ए आर स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, थर्ड टर्म 4 है। क्लियर हुआ? तो 5 टर्म का प्रोडक्ट ए आर स्क्वायर ए आर 4, तो ये होगा ए की पावर 5। आर की पावर पे आ जाओ, आर की पावर कैलकुलेट करो। तो आर की पावर कैलकुलेट किया 3 3 6 10। आप लिख सकते हो ए आर होल पावर 5। ए आर कितना है? 4, 4 की पावर 5। आंसर है कोई? आंसर आपका सी है। क्लियर हो रहा है? आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? चलिए, अब 28 पे आ जाओ। एक्स 2x + 2 3x + 3 आर इन जी पी। 3 टर्म जी पी में कुछ नहीं करना है। 2x + 2 का स्क्वायर x 3x + 3 सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, 4x² + 4 8x + 4 3x² + 3x, यही होगा। ये हुआ कि नहीं हुआ? उधर ले आओ। 4 3 x² 5x + 4 = 0। कैलकुलेट किया तो x की वैल्यू -1 और -4 आ गई। समझ रहे हो? अब सिरे निकाल लो। चलिए, अगर हम बन तो आएगा नहीं, बन में कोई सीरीज नहीं बन पा रही है, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा? माइनस सीरीज -4 और 4 पुट करो 1 तो -6 और इसमें 4 फिर पुट कर दो 10। चलिए, सीरीज आपकी वही रहेगी। सीरीज को ले लो, इनको लास्ट में लेंगे तो x 2x + 2 3x + 3 रेडियस में 2x + 1/x A4 ए कितना है? x + 1/2 होगा। 2x/2 की पावर 3 कैलकुलेट किया तो ये आ गया आपका 8x² x + 1 3। इनमें वैल्यू पुट करो 8 16 -3 कैलकुलेट किया तो ये आएगा -27/2, तो ये आ गया 13/5। कोई ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ जीपी।
ठीक है। ये होता है ये वाला एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर एन 1 माइनस आर, या ये हो जाता है, दोनों सेम ही है इन्फिनिटी के लिए, जब 1 हो तब ये होता है, ठीक है। दोनों में क्या रहता है, आर की वैल्यू 1 से छोटी, आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, यही आपका डिसाइड करता है, ठीक है। चलिए अब हमको 3 टर्म सेलेक्ट करने हैं, 3 टर्म, ठीक है। तो 3 टर्म में क्या होता है, 1 अपॉन ए और ए आर, 4 टर्म होगा 1 अपॉन क्यू, 1 अपॉन आर ए आर और ए आर क्यू, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकालना है। ये कब है, जब आपको प्रोडक्ट दिया हो। ये टर्म कब लेते हैं, जब आपको प्रोडक्ट दिया हो। तो ये प्रोडक्ट दिया गया है यहाँ पे, अगर प्रोडक्ट नहीं दिया हो, समझ रहे हो, तो आपको इस तरह से लेना है, सीधा सीधा लेना है, ठीक है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन में पता चल जाएगा कहाँ पे प्रोडक्ट दिया, क्वेश्चन में गिवन होगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ, 29, ठीक है। आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ए एन nth टर्म ऑफ जीपीए, ठीक है। चलिए अल्फा और बीटा आपको दिए गए हैं, कॉमन रेशो हमको निकालना है, ठीक है। लेट एस बी द फर्स्ट एंड बाई, ठीक है। चलिए तो इसमें ये बोल रहा है आपको अल्फा और बीटा, ठीक है। तो कॉमन रेशो आपको निकालना है, ठीक है। अब देखो, अगर हमने ये वाली सीरीज ली तो 1 से लेके 200 तक, ठीक है। डबल तो 8, 2 का मल्टीप्लाई है, और बीटा वाली सीरीज ये हो गई, ठीक है। अब ठीक है, तो इसमें आपको हमने फर्स्ट टर्म ले लिया है एक्स, कॉमन रेशो ले लिया बाय, ठीक है। तो ये दोनों एक सीरीज बन गई, ठीक है। तो इनको हमने सम निकाल लिया दोनों का। उसके बाद अल्फ़ा और बीटा निकालना था, डिवाइड दे दिया, तो आंसर क्या आएगा, इसमें आपको भी दिख रहा है। अगर हम डिवाइड देंगे अल्फ़ा अपॉन बीटा, तो ये और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, और एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, बाई बचा। तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू बाई आ रहा है आपका, ठीक है।